Good morning, students. Today we will discuss about the homogeneous functions. What is homogeneous function, and also we can discuss on the Euler's theorem. How you can apply Euler's theorem on homogeneous functions. So homogeneous functions. Euler's theorem on homogeneous functions. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि होमोजीनियस फंक्शंस होते क्या हैं। होमोजीनियस फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनमें सच डेट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द टर्म इज़ द सेम। मीन्स होमोजीनियस फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिनकी डिग्री ईच ऑफ द टर्म हर टर्म की सेम हो, या फिर कह सकते हैं कि हम वो पॉलिनोमियल सच डेट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द टर्म इज़ द सेम इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इट इज़ द होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों है ये होमोजीनियस फंक्शन? क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ऊपर नोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, नीचे नोमिनेटर की डिग्री कितनी है, दोनों की सेम है 1। ऊपर की ईच सेम है अलग अलग दोनों की, नीचे की सेम है तो 2 - 1 1, तो 1 आ गई। तो पूरे फंक्शन की डिग्री कितनी हो गई 1। तो इस पर हम यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं, इस फंक्शन पर हम यूलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर जो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा उस पर नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल एफ एक्स कॉमा वाई, एक फंक्शन लिखता हूँ एक्स वाई में एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। इस माइनस से कुछ नहीं है, प्लस डालो माइनस डालो, यहाँ भी ऊपर एक जगह प्लस डालो एक जगह माइनस डालो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें डिग्री देखनी है बस। यहाँ पर डिग्री कितनी है, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इट इज़ नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो भी होमोजीनियस फंक्शंस होगी यूलर्स थ्योरम उसी पर लगेगा। अब मैं आपको यूलर्स थ्योरम के होमोजीनियस फंक्शंस पर क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। अब होमोजीनियस फंक्शन का हम क्वेश्चन लिखते हैं पेज नंबर 219 पे। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि इम्पोर्टेंट है इस टाइप का, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इफ़ यू बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन शो डेट एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू टेन यू। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सॉल्व करना है। इसमें आप तरीका सुन लें पहले। अगर आपने इसको यूलर्स थ्योरम से नहीं किया, अगर आपने इसको यूलर्स थ्योरम से नहीं किया तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। ये क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन बहुत टिपिकल बैठेगा, क्योंकि आपको पहले यू का एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये क्योंकि ये फंक्शन एक्स में है तो इसका एक बार और करना पड़ेगा, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो फिर आपको इसमें फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाना पड़ेगा। फिर जो आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, उसमें फिर आपको एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। फिर वाई इस वाली टर्म के लिए तो आप चलो सिमिलरली लिख दोगे, लेकिन इसके लिए तो अपने आप में बहुत बड़ा है, और फिर इसको इसके अंदर ऐड करोगे तभी आना चाहिए। तो इसे देखने के लिए हम इसमें होमोजीनियस फंक्शंस का यूज़ कर देते हैं, उस यूलर्स थ्योरम का यूज़ कर देते हैं। यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता क्या है? यूलर्स थ्योरम का अगर फंक्शन हमारा, अगर स्टेटमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, अगर फंक्शन हमारा एक्स वाई में है, फंक्शन है हमारा एक्स वाई में, फंक्शन है हमारा एक्स की पावर यू, एक्स की पावर एन एफ एक्स अपॉन वाई, ये फंक्शन है। तो इसका यूलर्स थ्योरम बनेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन यू।
जहाँ पर फंक्शन एक्स और वाई में है, इसलिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार यू को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और ये जो यू है ये फंक्शन है, और ये एन जो है ये डिग्री है। अब आपको ये डिग्री कैसे आ गई, देखो इसकी डिग्री कितनी 1, इसकी डिग्री कितनी 1, 1 माइनस 1 0, ये तो ख़त्म हो गया, तो डिग्री कितनी बची, एन बची। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो ऐसे डिग्री निकल सकती है। ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये स्टेटमेंट है होमोजीनियस फंक्शन की, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस, अब मैं आपको एक फंक्शन दूँ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्योंकि यहाँ ऊपर एडिशन नहीं है ना, प्लस नहीं है, तो ये जुड़ जाएंगी। वैसे तो इनके बेस सेम नहीं है तो पावर सेट नहीं हो सकती, लेकिन जब हम किसी फंक्शन की डिग्री निकालते हैं तो उसमें ये जुड़ जाएंगे। 3 और 1 4, तो पूरे फंक्शन की डिग्री कितनी हो गई, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि नीचे की तो दो दो अलग अलग है तो 2 होगी, नीचे की तो, ऊपर की 3 और 1 4 मल्टीप्लीकेशन में ना, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये वाला ऊपर वाला ये हमारा ये होमोजीनियस फंक्शन है, किस डिग्री में, एन डिग्री में। ये एन डिग्री बचेगी इसकी, और यू फंक्शन का नेम है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। तो हम इसी स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने। तो u बराबर क्या है हमारा क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इस साइन को इधर ले जाएंगे, इनवर्स में है ना ये, तो ये बन जाएगा साइन यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम साइन यू हमारा फंक्शन बन गया, यहाँ पर हमारा फंक्शन था यू, ये रहा, तो हमने यू के लिए लिखा था। अब है हमारा यू की जगह साइन यू, तो हम लिखेंगे सिंस साइन यू इज ए homogeneous function of x and y of degree 2 minus 1 is equal to 1, डिग्री कितनी है 2 minus 1 is equal to 1, then by यूलर्स थ्योरम, तो हम यूलर्स थ्योरम से ये कह सकते हैं कि x, ये रहा x, क्योंकि फंक्शन x में यहाँ भी है देखो, और डेल अपॉन डेल एक्स, ये रहा डेल अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर फंक्शन क्या था यू, यहाँ पर फंक्शन क्या यू की जगह साइन यू प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई साइन यू इज इक्वल टू, उसके आगे कितना डिग्री कितनी है, डिग्री है 1, तो यहाँ पर ये एन डिग्री है, एन की जगह 1 लिखूँगा, इनटू फिर क्या है यू क्या फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन क्या लिखूँगा साइन यू, ये हो गया आपका साइन यू। अब डेल अपॉन डेल एक्स साइन यू पर लगाएंगे, तो साइन यू का हो गया कॉस यू, यू का एक बार करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पॉसिबल है, यू का वाई के रेस्पेक्ट में भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यू जो है वो एक फंक्शन है एक्स और वाई में, इसलिए यू का एक्स के रेस्पेक्ट में भी पॉसिबल है डिफ्रेंसिएशन, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन, और यू का वाई के रेस्पेक्ट में भी पॉसिबल है। प्लस वाई साइन यू का कितना हो गया कॉस यू, यू का एक बार करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन यू बचेगा। इसमें से पूरे में से कॉस यू कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू। तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू साइन यू बटे कॉस यू। साइन बटे कॉस कितना होता है 10, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 10u। ये हो गया आपका प्रूव्ड, यही आपसे कह रहा था। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया प्रूव्ड, देखिए आप सब ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है क्वेश्चन नंबर 18, वो आपका होमवर्क है। अगर नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये आज आपके लिए इतना काम हो गया, यूलर्स थ्योरम भी आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ बच्चों को इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही थी, मैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो यहाँ पर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ख़ास तौर से उन्हीं पर ध्यान दिया जा रहा है। जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार आए हैं या जो क्वेश्चंस की आने की उम्मीद है, ये तो आपको तो सारा ही करना है, लेकिन ये है कि आपको बेसिक चीज़ें भी पता नहीं है, तो इसलिए पहले आपको
इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं ताकि आप जो है ध्यान से उनको कर लें। इन क्वेश्चंस को आप 2-2 4-4 बार करेंगे तो आपको समझ में आएगा सारा, ठीक है। और अब मैं आपको इंटीग्रेशन वाला पोर्शन जो है वो कल बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।